वाराणसी में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे रोड शो। कांग्रेस का दावा, बीजेपी और आपके रोड शो से भी ज्यादा उमड़ेगी भीड़। राहुल गांधी के रोड शो को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह। सुबह 7 बजे शुरू होगा राहुल का रोड शो, 11 बजे तक चलने की संभावना। 10 से 12 किलोमीटर के रोड शो में 22 जगहों पर राहुल का होगा स्वागत। वाराणसी में राहुल के रोड शो के पहले कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे बनारस। गुलाम नबी आजाद सहित कई नेता होंगे शामिल। बनारस से कांग्रेस उम्मीदवार अजय राय को जीत दिलाने की करेंगे अपील। रोड शो गोलगड्डा चौराहा से होगा शुरू। बनारस के बीच लंका में होगा खत्म होने की संभावना। चरिया ब्लॉक के सथवान में बैठक को भी संबोधित करेंगे। राहुल के रोड शो पर बीजेपी की टिप्पणी। रविशंकर प्रसाद ने किया कटाक्ष। कहा, राहुल गांधी और केजरीवाल चाहे एयर शो करें, लेकिन वाराणसी ने अपना मन बना लिया है। यूपी में लोकसभा के छठे और अंतिम चरण में सत्ताधारी समाजवादी पार्टी ने भी कसी कमर। वाराणसी में आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का भी रोड शो। अखिलेश यादव वाराणसी से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार कैलाश चौरसिया के लिए मांगेंगे वोट। पार्टी ने लगभग 3 घंटे का लंबा रोड शो करने की बनाई है योजना। अखिलेश का रोड शो पीली कोठी के इंटर कॉलेज से होगा शुरू। विश्वेश्वरगंज, मैदागन, लहुरावीर, कदौलिया और शिवाला होते हुए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने होगा खात्मा। आज बनारस में केजरीवाल का भी रोड शो। थोड़ी देर में कजाकपुरा से होगा शुरू। दोपहर 2 बजे अडरेली बाजार तिराहा पर होगा खत्म। आखिरी चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन। बनारस में मोदी, केजरीवाल और कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय के बीच मुख्य मुकाबला। आज कौमी एकता दल के नेता मुख्तार अंसारी के गढ़ घोसी में पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी। घोसी के मऊ में करेंगे बीजेपी के लिए जनसभा को संबोधित। मुख्तार अंसारी घोसी लोकसभा क्षेत्र से ही लड़ रहे हैं लोकसभा चुनाव। वाराणसी में अजय राय को कर चुके हैं समर्थन का ऐलान। लोकसभा चुनाव प्रचार के खत्म होने की दहलीज पर पहुंचने के साथ मतदाताओं को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी का शॉर्टकट। बलिया में शिवपाल यादव की मौजूदगी में लगे बाल बालाओं के लटके झटके। बलिया में पार्टी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंचे थे शिवपाल यादव। भीड़ को जुटाए रखने के लिए सभा में मिला अश्लीलता का कॉकटेल। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव के सामने हुआ बाल बालाओं का नाच। लाल टोपी पहने कार्यकर्ताओं ने खींची तलवारें, लूटे मजे। आज शाम थम जाएगा आखिरी चरण का चुनाव प्रचार। 41 सीटों पर बंद हो जाएंगे लाउड स्पीकर्स। 12 मई को उत्तर प्रदेश की 18, पश्चिम बंगाल की 17 और बिहार की 7 सीटों के लिए होगा मतदान। मोदी सिंह के बाद राजनाथ सिंह ने मोदी का फिर दिया नया नाम। चंदौली में राजनाथ सिंह ने कहा, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए गुजरात से चलाई है मोदी मिसाइल। छुआछूत की राजनीति पर भी मोदी ने कांग्रेस को घेरा। कहा, स्टेज पर लता दीदी साथ क्या आई। कुछ नेताओं ने भारत रत्न वापस करने की बात तक कर दी। मोदी ने सवाल उठाया, ऊंच नीच की राजनीति कौन कर रहा है। सोनिया से किया सवाल। 3 अर्थशास्त्रियों ने गुजरात मॉडल को बेस्ट क्या कहा, उन्हें क्यों निकाल दिया गया। 3D रैली में भी मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, नेताओं ने मेरे जीवन पर कीचड़ उछालना शुरू किया। पहले उपहास किया, फिर अपमान किया, बाद में निहत्थे हो गए तो मेरी मां पर आ गए। चुनाव आयोग ने वाराणसी में भेजा स्पेशल ऑब्जर्वर। बीजेपी ने वाराणसी के डीएम को हटाने को लेकर आयोग को लिखी चिट्ठी। बीजेपी ने फिर खोला चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा। अमित शाह बोले, निष्पक्ष चुनाव करवाने से चूका इलेक्शन कमीशन। यूपी के हर बूथ पर सीआरपीएफ की तैनाती की मांग की। मोदी के गुजरात मॉडल पर राजनाथ सिंह का बयान। न्यूज 24 के एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद से खास बातचीत में बोले, पूरे देश पर फिट नहीं हो सकता गुजरात मॉडल। मोदी के बचाव में उतरी आरएसएस ने कांग्रेस आरजेडी को बताया झूठ बोलने का उस्ताद। इंद्रेश कुमार बोले, कांग्रेस आरजेडी को खोल देना चाहिए झूठ सिखाने वाली संस्था। जाति को लेकर उठे घमासान में कूदे बीजेपी नेता कल्याण सिंह। मोदी पर कांग्रेस के लगातार हमले को बताया साजिश। बोले, हार के डर से बौखला गई है कांग्रेस।
बिहार के मोतिहारी रैली में कांग्रेस पर गरजे बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी का मां बेटे ने देश को किया बर्बाद, एनडीए करेगी विकास की राजनीति। मुलायम अखिलेश पर मोदी ने साधा निशाना, बोले गुजरात में दूध लेने के लिए किसी को साइकिल से जाने की जरूरत नहीं, दूध खुद घर पर पहुंचता है। गाजीपुर रैली में मोदी ने जमकर मुलायम अखिलेश पर बोला हमला, कहा बाप बेटे की सरकार के लिए यादव सिर्फ वोट बैंक। मिर्जापुर में मोदी ने सोनिया के बहाने एसपी बीएसपी पर किया तीखा वार, बोले कांग्रेस एसपी बीएसपी एक थाली में खाना खाते हैं। मोदी ने कांग्रेस से 10 सालों के शासन का मांगा हिसाब, कहा 10 सालों में कांग्रेस ने जनता को दिया है धोखा, इस बार कांग्रेस पार्टी का हारना तय। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, बोली बीजेपी धर्म संप्रदाय के नाम पर देश को बांटने की कोशिश में लगी है। सोनिया गांधी ने गिरिराज के बहाने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले अभी नतीजे आने बाकी है, उसके पहले बीजेपी कहती है मोदी का विरोध पाक परस्त। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को दिया करारा जवाब, कहा खुद शीशे के घर में रहने वाले दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। सोनिया गांधी ने मोदी पर लगाया दागी को सरकार में शामिल करने का आरोप, बोली भ्रष्टाचार पर मोदी गंभीर तो फिर सरकार में क्यों रखा दागी मंत्री। सोनिया गांधी ने आतंकवाद के मसले पर भी बीजेपी को घेरा, कहा एनडीए की सरकार में कश्मीर में कई आतंकवादी हमले हुए लेकिन एनडीए की सरकार ने कुछ नहीं किया। चाय के बहाने मोदी का विपक्ष पर कटाक्ष, बिहार के गोपालगंज में कहा सार्वजनिक तौर पर चाय पीने से कतराने लगे हैं नेता। गोपालगंज की रैली में नरेंद्र मोदी ने राहुल के घड़ी निर्माण की थ्योरी पर कांग्रेस को घेरा, पूछा घड़ी कहां बनती है, राहुल जानते हैं क्या, गोपालगंज में किसानों की होनी चाहिए बात। लोकसभा चुनाव के बाद गठबंधन के लिए सभी विकल्प खुले होने को लेकर मोदी के बयान पर तृणमूल कांग्रेस की दो टूक, बोले डेरेक ओब्रायन हमारी तरफ से दरवाजे हैं बंद और फेंकी जा चुकी है चाबियां। चुनावी मौसम में बदजुबानी का सिलसिला जारी, अब बीएसपी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बारी, नरेंद्र मोदी को 1 नंबर का और मुलायम यादव को बताया 2 नंबर का डरपोक। मीडिया को भी राजनीति के अखाड़े में खींचने से नहीं चूके नसीमुद्दीन, कहा मोदी को पीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करने के लिए बीजेपी से बिक चुका है मीडिया। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत, देवघर और बोकारो में भड़काऊ भाषण देने के मामले में मिली है जमानत। अमित शाह के खिलाफ स्पेशल सीबीआई कोर्ट से नोटिस जारी, कोर्ट ने तुलसीराम प्रजापति फर्जी एनकाउंटर मामले में 23 मई को मुंबई में कोर्ट में हाजिरी लगाने का दिया आदेश। बिहार के गया में 55 फीट गहरे बोरवेल में गिरा 4 साल का छोटू, 12 घंटे से जारी है निकालने की कोशिश, मौके पर पहुंची मेडिकल की टीम। ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची जेसीबी मशीन, एनडीआरएफ की टीम को भी दी गई सूचना। गया जिले के चोर की डीह में खेलते वक्त बोरवेल में गिरा था बच्चा। दिल्ली से सटे गुड़गांव में हुए सुसाइड का मामला गरमाया, एक छात्र के खिलाफ आईपीसी की धारा 306 के तहत मामला दर्ज। हरियाणा की जींद में सामने आया दिल दहलाने वाला मामला, इंसाफ के लिए भटक रही बलात्कार पीड़ित ने आरोपियों के घर के सामने जहर खाकर दी जान, सुसाइड नोट के आधार पर 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। 1 साल पहले हुआ था महिला के साथ बलात्कार, बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों से लेकर नेताओं तक इंसाफ की गुहार लगाई लेकिन नहीं हुई कोई सुनवाई। आरोपियों की आवाज के सामने पीड़िता ने जहर खाकर दी अपनी जान, पीड़िता के परिवार ने मौके से नहीं उठाया शव, भाई ने कहा आरोपियों के खिलाफ जब तक नहीं होगी कार्रवाई नहीं उठाएंगे शव। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बदमाशों के हौसले बुलंद, अब दिन दहाड़े एक रियल एस्टेट डीलर की पत्नी को मारी गोली। महिला को मंदिर जाते वक्त बदमाशों ने पीछे से मारी गोली, पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी, वारदात से 2 दिन पहले एक टीचर को भी मार दी गई थी गोली। कांग्रेस के सांसद गुरदास कामत ने मुंबई की अंधेरी कोर्ट में एक मराठी अखबार के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा, अखबार और संपादक पर 50 करोड़ की मानहानि का दावा। जयपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद नाले में खेती करने पर लगी रोक, बड़ी मात्रा में उगाई और बेची जा रही थी सब्जियां, जहरीली सब्जियों से जयपुर के लोग थे परेशान।
गर्मी में सेंट्रल रेलवे की 14 स्पेशल ट्रेन चलाने का बनाया मन। 10 दिन के लिए मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से ग्वालियर के बीच चलाई जाएंगी ट्रेन। भगवान तिरुपति की पत्नी पद्मावती देव की करोड़ों रुपए का हार हुआ गायब। तिरुमला थाने में दर्ज किया गया मामला। 4 दिन पहले ही मंदिर परिसर से हुई थी हार की चोरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ की याचिका खारिज की। संघ ने नेशनल खेल संघ में कानून बनाने के मसौदे पर केंद्र को दी थी चुनौती। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी साई बाबा को स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार। प्रोफेसर पर नक्सलियों के साथ संबंध होने का लगा था आरोप। सोहराबुद्दीन फेक एनकाउंटर मामले में 7 साल की सजा काट चुके आईपीएस दिनेश एमएन को राजस्थान सरकार ने किया बहाल। वसुंधरा सरकार ने जारी किया आदेश। चंडीगढ़ के होशियारपुर कोर्ट ने 1989 के कुलजीत दत्त फर्जी मुठभेड़ मामले में 3 पुलिस वालों पर की कार्रवाई। एसपीएस बसरा, जसपाल और सीताराम हैं आरोपी। उत्तरी कश्मीर में वोट देने वालों के साथ मारपीट। नकाबपोश लोगों ने मतदाताओं को चुन चुन कर पीटा, लेकिन प्रशासन की खामोशी से इलाके के लोग भड़के। मुंबई हाईकोर्ट से मिली एनसीएल के एमडी और सीईओ अंजनी सिन्हा को बेल। अंजनी के साथ 2 और आरोपी हुए जेल से आजाद। 5 लाख के बॉन्ड भरने के बाद अंजनी को मिला बेल।